सो हेलो गाइज, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है और ये मॉक टेस्ट IBPS क्लर्क 2025 का है, जिसमें और टेस्ट सीरीज़ का है। और ये मैं टेक्स्ट बुक से देती हूँ क्योंकि मुझे ये मतलब इसके मुझे बहुत रेलेवेंट लगते हैं टॉप वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं और ये सब, तो एग्ज़ाम लेवल लगता है मुझे, तो इस वजह से मैं इस पर टेस्ट देती हूँ। तो IBPS क्लर्क मेंस का मैंने टेस्ट दिया है, पहला टेस्ट है मेरा। और मेरे इसमें ये रहा इसका एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी रैंक 12,000 के ऊपर आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मेरे 49 मार्क्स आए हैं। अच्छा, इसमें मैंने जीए का बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन मेरे को दिखा कि मुझे आ रहा है, तो मैंने वो क्लिक कर दिया था और वो ठीक हो गया था। तो बाकी मैंने जीके का छोड़ के बाकी सारी चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे मैंने 54 अटेम्प्ट्स किए थे, मेरे 85 के ऊपर जो है एक्यूरेसी है, और यहाँ पे मेरी परसेंटाइल 71 परसेंटाइल है। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी ये जानने की कि मेरे तरह किसके किसके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। मैं रिपीटर हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या मतलब मैं सही चल रही हूँ, सही डायरेक्शन पे या नहीं, क्योंकि अभी ऐसे नहीं पता चलता। आप आइसोलेट होकर प्रैक्टिस करते हो ये तो उसमें। तो यहाँ पे जैसे कि ये इंग्लिश में मेरे 30 मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे यहाँ पे बने हैं 21.25। मेरे इसमें गलती हो जाते हैं कुछ ना कुछ, अभी तो ये मार्क्स ठीक हो रहे हैं। रीजनिंग में मैंने 15 अटेम्प्ट्स किए हैं, मेरे 18 मार्क्स है। और इसमें क्वांट में मेरा बहुत गंदा गया है, 8 अटेम्प्ट आया है और इसके बहुत कम मार्क्स हैं। पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जीए है, जीए को छोड़ देते हैं, जीए में कुछ नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश, तो इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस, और मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे सही भी रहे हैं। मतलब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि मैं जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, तो उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन लग रहा है। और फिर मैंने जीए का यहाँ पे मैंने इंग्लिश का यहाँ पे पूरा अपना एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ गलती हुई थी, सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की। कभी कभी वॉवेल कॉन्सोनेंट में भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, वो मैंने वो सारी चीज़ें देखी। मैंने मीनिंग्स जो मुझे नहीं आ रही थी वो मैंने सारी चीज़ें लिखी। तो अब एनालिसिस ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ, बट आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं, कि हाँ मैं सही एनालिसिस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में फिर ये पूरा मैंने एनालिसिस किया, इसका देखा क्या क्या कमी थी, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर हम आ गए इस पे रीजनिंग पे मेरे 15 ही क्वेश्चन होते हैं। मुझसे पता नहीं क्यों, मैंने प्रैक्टिस करी है रीजनिंग की, बट फिर भी 15 क्वेश्चन ही होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे हो ही नहीं पाते। मतलब 25 क्वेश्चन तो छुआ ही नहीं है। और एक्यूरेसी इसमें मेंटेन रहती है हमेशा मेरी अच्छी। तो मैंने मैंने इसको एनालिसिस किया ना, मैं इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सॉल्व किए। तो फिर मेरे को फील हुआ, तो ये रहा 1 से 4 तक का ये जो क्वेश्चन आया है, इस पर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये मेरे से बन गया। यहाँ पे मेरे से सारी चीज़ें बन गई। वो बहुत ही ज़्यादा वो उसमें क्योस में नहीं हो पाता। 5 से 7 तक कोडिंग रिकॉर्डिंग थी, ये बन गई थी मेरी। 8 और 9 लॉजिकल रीजनिंग थी, जो कि अभी यहाँ पे बनाया तो 8th वाली नहीं बनी थी, बट 9th वाली बन गई थी। उसके बाद में अगर हम 10th पे जाएँ, अभी मैं इसका दिखाती हूँ आपको 10th वाली पजल का। ये रहा 10th वाली पजल। इतनी ईजी थी कि इतनी जल्दी बन गई थी, मतलब हार्डली 2 और 3 मिनट में ये बन गई थी। कुछ भी नहीं था इसमें। मतलब पहले मैंने जब सॉल्व करी थी तो यहाँ पे मैं नंबर्स देख के बहुत डर गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं करते हैं, बट ये बहुत ईजी है। उसके बाद में मैं 13th और 15th इनपुट आउटपुट बहुत अच्छे से क्रैक हो गया। ये 16 to 20 ये जो क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ। ये मैंने किया तो ये मेरे से बहुत देर बाद बना, बट पूरा सही नहीं बन पाया। उसके बाद फिर यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। ये इजी होते हैं, बट ये मैंने सोचा था बाद में बनाऊंगी। इजी होते हैं, इस चक्कर में ये छूट गया था मेरा। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो कि मेरे से पहले ही सॉल्व हो गया था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने करा था। सिलॉक्स का मेरा हो गया था। पैरेलल ड्रॉ के क्वेश्चंस मैंने इसमें सही, मतलब इतने ही कर पाई थी मैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ये लॉजिकल वाला, ये भी ठीक हो गया था मेरा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आए थे ना, फिर उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। ये क्वेश्चन मैंने किया। उसके बाद ये वाली जो पजल थी ना, ये बहुत ईजी थी, ये बाद में मैंने करी तो मेरी हो गई। बट यहाँ वहाँ पे इतना, मतलब मैं जब एग्ज़ाम मॉक दे रही थी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला 15 क्वेश्चन से ज़्यादा करने का, तो इस वजह से मेरी स्पीड इसमें बहुत कम है अभी। क्वांट की तो बहुत हालत ख़राब है बहुत। फिर मैंने 1 घंटे बैठ के ये पूरी ये इसको लगाने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग गया, तब जाके ये मेरे से सॉल्व हो गई पूरी। और इसके क्वेश्चंस मैंने फिर बाद मैंने किए। उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया था मेरे से। उसके बाद ये वाला था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये मैंने सोचा बाद में बनाऊँगी, बाद में भी मैंने किया। ये रहा, और ये वाला, ये सारे मेरे से बन गए, बट वहाँ ना ही कर पाया है। बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो अगर मैं पूरी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने की, क्या क्या नहीं किया। यहाँ पे मेरे से ये गलत हो गया, मतलब इतने छोटे क्वेश्चन गलत हो गया। तो बाकी इतना ही ओवरऑल रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, प्रिपरेशन किस स्टेज पे चल रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे 26 मार्क्स लेस देन कट ऑफ है। सो प्लीज़ आप बताइए कि आपके कितने आ रहे हैं।